रेडी लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की तरह जिस प्रकार विपक्ष को निशाने पर लिया वह इसलिए और आसान हो गया क्योंकि स्वयं विपक्षी सांसदों ने अनेक संबोधन के समय लगातार नारेबाजी करके यही सिद्ध किया कि उनके पास न तो कहने को कुछ है और न ही सुनने को। अपने हंगामे के पक्ष में विपक्षी सांसदों के पास कुछ तर्क हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खींचा पैदा करने वाली अपनी नारेबाजी से प्रधानमंत्री के इस कथन को सही साबित किया कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। यह कहना कठिन है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की किसी नसीहत पर ध्यान देगा, लेकिन उन्होंने यह सही कहा कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। विपक्ष को यह आभास हो जाए तो अच्छा कि झूठ के पाँव नहीं होते। वह यह जो कहने की कोशिश कर रहा है कि अदानी समूह ने सरकार की सहायता से घोटाला किया है और इसके चलते इस समूह में किया गया सरकारी बैंकों का निवेश खतरे में पड़ गया है। उसके पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पा रहा है। वास्तव में इसलिए वह जनता को यह समझने में भी नाकाम है कि अदानी समूह के कारण उसके हित खतरे में पड़ गए हैं। अदानी समूह के मामले को विपक्ष जिस तरह पेश कर रहा है उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वह सरकार को घेरने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और पेगासस जासूसी प्रकरण की तरह से एक और मामला खोज लाया है। यह मामला भी राफेल और पेगासस की तरह उसके किसी काम न आए तो हैरानी नहीं। राज्यसभा उच्च सदन है और यह माना जाता है कि यहाँ निचले सदन के विपरीत कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होती है, लेकिन पिछले अनेक अवसरों की तरह से गत दिवस भी यह धारणा ध्वस्त हुई। विपक्ष का काम केवल अपनी बात कहना ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की बात सुनना भी है। समझना कठिन है कि वह राज्यसभा में प्रधानमंत्री की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उसे प्रधानमंत्री के संबोधन के समय खलल डालने से हासिल क्या हुआ। यदि वह यह सोच रहा है कि इससे जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका अधिक अच्छे से रेखांकित
होगी तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दिशाहीनता ही बयान की। उसने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा को जिस तरह अदानी समूह तक केंद्रित करने की रणनीति बनाई, उसे प्रधानमंत्री ने पहले लोकसभा में नाकाम किया और फिर राज्यसभा में उन्होंने इस मामले में विपक्ष के सवालों पर सीधे तौर पर कुछ न कहकर यही संदेश दिया कि इस मामले पर सरकार को नहीं घेरा जा सकता।